बोर्डिंग कार्ड मिल गया। ये बोर्डिंग कार्ड है। 7 बजे डिपार्चर है। अभी टाइम हो रहा है 5:17। तो तकरीबन पौने 2 घंटे हैं। ये डोमेस्टिक डिपार्चर ब्रीफिंग एरिया है, चेक इन काउंटर्स। यहाँ एक एटीएम लगा हुआ है, एक PIA का मॉडल प्लेन खड़ा हुआ है और यहाँ बुक स्टोर है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और सामने रहमत शीरी है, यूनाइटेड किंग भी है और लेदर मास्टर बॉम्बे ड्राई फ्रूट्स। ऊपर से नंबर 2 है मेरी फ़्लाइट्स एयर सियाल की PF 141। 7 बजे लाहौर के लिए चेक इन शुरू हो चुका है। ऑटो मूविंग वॉकवे पे, इस वॉकवे पे खड़े होने से ज़्यादा चलते हुए आगे बढ़ने का मज़ा आता है। स्पीड खुद ब खुद तेज़ हो जाती है। रात के अंधेरे में तो नहीं नज़र आएगा। भारत वो सामने इंटरनेशनल डिपार्चर्स हैं, जहाज़ कुछ वहाँ खड़े हुए हैं और ये डोमेस्टिक डिपार्चर एरिया है। अब एक चेक इन और होगी जहाँ बॉडी सर्च होगा और लगेज चेक होगा। उसके बाद डिपार्चर लाउंज में पहुँच जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं हूँ इस वक्त जिना टर्मिनल। बच्चा रो रहा है, ये अभी नहीं हो सकती रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं हूँ इस वक्त जिना टर्मिनल के डोमेस्टिक लाउंज में, जिना टर्मिनल कराची के डोमेस्टिक लाउंज में, और सफ़र मैं करने वाला हूँ लाहौर के लिए। एयरलाइन है एयर सियाल और डिपार्चर टाइम है सुबह 7 बजे। तकरीबन 1 घंटा अभी बाकी है। एयर सियाल पे काफ़ी अरसा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं लिंक दे दूँगा। अगर आप लोगों ने पहले देखी भी है तो अच्छी बात है, दोबारा देखना चाहें या नहीं देखी तो ये लिंक को फॉलो कर लीजिएगा। वो मेरा रिव्यू था एयर सियाल पे और उस पे माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था, पसंद किया था। तो आज काफ़ी अरसे बाद एयर सियाल पे सफ़र करने का दोबारा इत्तेफाक हो रहा है। लाहौर में मेरा क़याम मुख्तसर सा होगा। मुझे लाहौर से आगे जाना है एक और जगह, और फिर वापसी मेरी है इस्लामाबाद से। रात गुजार के 3 बजे मेरी फ़्लाइट है और मैं कल सुबह 5 या 6 बजे के करीब दोबारा कराची वापस आ जाऊँगा। ये एक पर्सनल विज़िट है, लेकिन मैंने सोचा कि जहाज़ का सफ़र मैं आपसे भी शेयर करूं और आपको भी इंजॉय कराऊं। दोनों तरफ मेरा एयर सियाल से ही ट्रैवल होगा, कराची से जाना और कराची वापस आना भी। तो इस वक्त मैं लाउंज में बैठा हुआ हूँ। ये आप लाउंज में डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज की वो है मंज़र, आप देखें। बड़ी खामोशी है। एक फैमिली एक ऐसी है जिनके 2 बच्चे हैं और वो बारी बारी रो रहे हैं। अभी ज़रा खामोश हुए हैं तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वरना कुछ देर पहले मैंने कोशिश की तो वो बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ें आ रही थी बच्चों की। निस्बतन खामोशी है कम। इस वक्त 2 या 3 फ़्लाइट्स ही डिपार्चर है डोमेस्टिक का। मेरे ख़्याल में एक PIA है 7 बजे PK 300 जो इस्लामाबाद जाती है, और एक एयर सियाल है जिसमें मैं जा रहा हूँ। तो एयर सियाल का फ़्लाइट नंबर है 141। जहाज़ मोस्ट लाइकली एयरबस A320 होगा, लेकिन अभी आया नहीं है जहाज़। गेट नंबर 15 है। आज जहाँ से डिपार्चर होगा वो सामने गेट है। तो देखते हैं कि जहाज़ कौन सा होगा, उसका रिव्यू, फ़्लाइट रिव्यू और मील आई डोंट नो देंगे कि नहीं देंगे। रमज़ान है, लेकिन
देखते हैं क्या होता है। तो 7 बजे डिपार्चर है, 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट की फ़्लाइट, पौने 2 घंटे की। तो होपफुली 9 बजे तक लाहौर लैंड करेंगे। लाहौर से इस्लामाबाद का और बीच में जहाँ मुझे जाना है वो सफ़र जो है वो बाय रोड होगा। तो अभी नहीं पता कि बस में कौन सी बस मिलेगी, या बस में होगा या टैक्सी में होगा या कार में होगा या हो सकता है ट्रेन में हो। तो मेरे साथ रहिए और इन्जॉय कीजिए एक एयर ट्रैवल एयर सयाल से। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, टाइम हो गया 6:28 और अभी अनाउंसमेंट हुई है जहाज़ की जो पिछली नशिस्तें होती हैं आखिरी हिस्से की, उन पैसेंजर्स के लिए अनाउंसमेंट हो गई है कि जहाज़ में बोर्ड करें। किसी भी लम्हे बाकी पैसेंजर्स का अनाउंसमेंट होगी। तो थोड़ी देर में मैं जाके लाइन में खड़ा होता हूँ। ज़्यादा लंबी लाइन है, लोग हैं तो सही लाइन में। मेरी सीट नंबर 8 है तो इसलिए मैं आखिर में ही जाऊँगा। दूसरी तरफ गेट नंबर 17 से जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये PIA की फ़्लाइट है PK 300 जो इस्लामाबाद जाती है कराची से रोज़ाना सुबह 7 बजे। वो गेट नंबर 17 से जाएगी, टाइम उसका भी 7 बजे है। और हमारी गेट नंबर 15 से जाएगी, टाइम हमारा भी 7 बजे है। तो चलते हैं। चलें जी। तो ये इधर खड़ा हुआ है हमारा जहाज़ एयर सयाल का। अभी इसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताता हूँ थोड़ी देर में। गेट नंबर 16 पर है फ्लाई जिना की फ़्लाइट। आई थिंक ये भी इस्लामाबाद के लिए है। इसका भी बताता हूँ थोड़ी देर में जहाज़ में पहुँच जाऊँ। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। उफ, वेरी कोल्ड। तो जनाब ये एयरबस A320 ही है और इसका है APBPJ। बिल्कुल वो जो खड़ी हुई है सीढ़ी, उसके सामने जहाज़ पर लिखा हुआ है APBPJ। जहाज़ नोज़ और कॉकपिट आपको नज़र आ रहा है। नीचे जहाज़ की इंस्पेक्शन हो रही है। चलें जी जहाज़ में। चलें जी, मैं अपनी सीट 8A पर आ चुका हूँ। और सबसे पहले बेल्ट बांध लें। बेल्ट बांध ली जाए। इसको इधर रखें, इसको इधर। ओके, ऑलराइट। सो बेल्ट बंध गई। ये सामने सीट है, ट्रे, खाने की ट्रे, ये पॉकेट है। ये जनाब सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होता है। A320-200 है हमारा जहाज़, और उर्दू और इंग्लिश में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। तो ये 3x3 सीट्स हैं। 3 सीटें राइट साइड पर, 3 सीटें लेफ़्ट साइड पर। और लेग रूम बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे लिए तो ठीक है। लेकिन अगर कोई 6 फीट या 6 फुट से ज़्यादा लंबा कोई पैसेंजर है तो उनके लिए यकीनन ये प्रॉब्लम होगी। मेरे लिए तो इट्स ओके। दिन की रोशनी निकल रही है जनाब, माशाल्लाह ज़बरदस्त। विंडो गंदी है, विंडो साफ़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी मज़ीद भी निकल आएगा। मैं लेफ़्ट इंजन के बिल्कुल सामने हूँ, या ऊपर समझ लें। ये इंजन और ये सामने विंग है हमारा। सामने फ्लाई जिना का A321 खड़ा है, जिसके विंग्स पे शार्कलेट्स हैं, मतलब छोटी सी दुम विंग के टिप पर आपको नज़र आ रही होगी। तो ये शार्कलेट्स जो हैं ये फ्यूल
कंजम्पशन में रिडक्शन होता है, कमी होती है। ये नाज़रीन आपको जो PIA का जहाज़ पुश बैक होता हुआ नज़र आ रहा है, एयरबस A320, ये है फ़्लाइट PK 300 जो कराची से इस्लामाबाद जा रही है। तो वो देखें जनाब, अब PIA का जहाज़ पुश बैक होने के बाद अब टैक्सी के लिए जा रहा है अपनी पावर पर। 25 लेफ़्ट या 25 राइट से टेक ऑफ करेगा। जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन से रनवे से टेक ऑफ करेंगे। जिना टर्मिनल पे 2 रनवे हैं, 25R, 25 राइट और 25 लेफ़्ट। लेकिन में से एक रनवे पे काफ़ी अरसे से काम हो रहा था अपग्रेडेशन का, जो अभी रिसेंटली हफ्ता 10 दिन पहले ही काम कंप्लीट हुआ है और वो रनवे जो है वो अब ऑपरेशनल है। तो अब कराची एयरपोर्ट पर जिना टर्मिनल पर दोनों रनवे जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। और जो नया रनवे भी अपग्रेड हुआ है 25 राइट, ये इसको इतना इन्हेंस और इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि अब इस पर एयरबस A380 जो इससे पहले कराची एयरपोर्ट पर नहीं लैंड हो सकता था, वो अब रनवे 25 और राइट पे लैंड हो सकता है। सूरज अभी नहीं निकला है, लेकिन उफ़क़ पर जो है वो लाली जो नज़र आ रही है। थोड़ी देर में सूरज जो है वो आ जाएगा ऊपर। हम नामालूम वजूहात की बिना पर लेट हैं। बोर्डिंग काफ़ी देर पहले कंप्लीट हो चुकी थी। जिसने हमारे लिए सवारी को सफ़र कर दिया, वरना हम इसे काबू में लाने की ताकत देने से की तरफ पलटना है। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, एयरसेल कप्तान मोहम्मद हनीमून की अमले की जानिब से हम आपको प्रवास में BF 141 जो कि लाहौर रवानी के इदारे को शामिल कहते हैं। हम 34,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करते हैं। इंशाल्लाह 1 घंटे और 25 मिनट में लाहौर पहुँच जाएंगे। हम थोड़ी देर में प्रवास करने वाले हैं। आपसे गुजारिश अपनी पासपोर्ट पर बांध लीजिए। 34,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करेंगे और 1 घंटा 25 मिनट में लाहौर पहुँचेंगे। चलिए जी, 7:03 पर पुश बैक हो रहा है हमारे जहाज़ का। सूरज देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। रेड फायरबॉल अभी तुलू हुआ है और अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन अब नज़र भी नहीं आएगी। Help other wearing masks, subject have your own mask. In case you must move to the cabin, follow the lights के बाद भी जो गाड़ी टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त कैबिन लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ कर दी जाती हैं, अलावा सीट बेल्ट्स और नो स्मोकिंग साइन के, और बीच में सिर्फ एक हल्की लाइट जल रही होती है। बाकी या तमाम ब्राइट लाइट जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं, टेक ऑफ के वक्त भी और लैंडिंग के वक्त भी। हम टैक्सी कर रहे हैं टूवर्ड्स द रनवे और लेट्स सी, हम अभी देखना है कि किस तरफ से टेक ऑफ करेंगे, मलीर साइड से या COD साइड से। अगर उल्टी हवा चल रही है तो COD साइड से करेंगे, वरना मलीर साइड से करेंगे। अच्छा जी, हम मलीर साइड से ही टेक ऑफ करेंगे, जो यूजुअली इसी डायरेक्शन से होती है। फ्लाई करेंगे टूवर्ड्स COD और फिर राइट बैंक करके राइट टर्न लेते हुए हम मिलेनियम मॉल, गुलिस्तान चौहर और मलीर कैंट के ऊपर से होते हुए हम लाहौर की तरफ जाएंगे। Here we go. Engine throttle up. Takeoff roll. Ready to take off.
बाय कराची, सी यू टुमारो। कल सुबह आई विल बी बैक हियर इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है मशरूम ऑमलेट है, चिकन सॉसेज है, चिकन लजाने है, बेक बीन्स हैं और हैश ब्राउन्स हैं, एक बन है। अच्छा जी, इस ब्रेकफास्ट के साथ टिश्यू पेपर मिला है, सॉल्ट, पेपर एंड शुगर, और प्लास्टिक कटलरी में एक बड़ा चमचा, छोटा चमचा और एक फोक, और जूस में एप्पल जूस मैंने मंगा लिया। चाय का कप मौजूद है, चाय बाद में पिएंगे। ओके जी, सो दिस इज़ मशरूम ऑमलेट, ये बीन्स हैं, ये चिकन सॉसेजेस हैं और ये हैश ब्राउन। अच्छा खासा है। लेट्स ट्राई द ओके जी, चिकन सॉसेज। नॉट बैड, अच्छा टेस्ट है। थोड़ी सी बीन्स खा के देखता हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा, और क्वांटिटी में भी सब कुछ इतना है कि पेट भर जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। सो वेरी नाइस ब्रेकफास्ट बाय एहतियात। तो जनाब, एक ज़बरदस्त वंडरफुल ब्रेकफास्ट, एप्पल जूस पीने के बाद अब आ गई है चाय। मैंने होस्टेस से कहा, मैंने कहा भाई मुझे नाश्ता कर लेने दें, उसके बाद मुझे चाय दे सकती हैं। कहने लगी ठीक है, आप कर लें नाश्ता। तो अब उसने मुझे स्पेशली बाद में चाय ला के दी। तो मैंने 2 चीनी के साशे और एक एवरीडे जो मिल्क पाउडर है वो डाल के चाय बनाई है। लुक एट दिस। पैंतीस 35,000 फुट की बुलंदी पर इस वक्त चाय जैसी भी है अच्छी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर उतरने वाले हैं। इस बात की तसल्ली कर लें कि आपका दस्त सामान से मलाई खाने और अगली नशिस्त के नीचे रख दिया गया है। कुर्सी की पर सीधी कर लें
खाने की मेज़ बंद कर दें, अपने हिफाजतमंद बांध लें और जहाज़ के उतरते वक्त खिड़की के पर्दे खुले रखें। आपको एक एहतियाती हानि कराई जा रही है कि हंगामी हालात में जहाज़ से बाहर निकलने के रास्ते जहाज़ के पिछले समय में मौजूद हैं। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, your attention please. Inshallah will be shortly landed at Allahabad International Airport, Lahore. Please ensure that your hand baggage is with the airplane compartment or in the seat in front of you. Please bring your seat back in upright position, closing the tables and fasten your seatbelts. Keep the windows open for landing. Once again, you mind the emergency exits are also available in the rear side of the aircraft. Thank you. For the initial, please tell keep the was a bird the Bahunoshi, which is the resident of the market, subsystem of my Ladies and gentlemen, seats are considered strictly prohibited and our aircraft flight. Thank you. तो जनाब ठीक 8:11 पे जहाज़ ने डिसेंड करना शुरू कर दिया लाहौर की तरफ उतरने के लिए। 20 मिनट लगते हैं डिसेंड करने के बाद एयरबस A320 को टच डाउन तक। वो अगले 20 मिनट में तकरीबन 8:30 8:35 के दरमियान में हम इंशाल्लाह अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पे उतर जाएंगे। लाहौर अभी दूर है, ये लाहौर के नज़दीक जो छोटे बड़े शहर कस्बे गाँव देहात हैं ये सब हुआ है। लाहौर की हदूद अभी शुरू नहीं हुई। तदरीज हम नीचे आते हुए और अब नीचे आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर और विजिबल हो गई है। 35,000 फीट तक गए थे हम ऊपर और अब वी आर डिसेंडिंग। आपने देखा ना जी, हमने एक शार्प लेफ़्ट टर्न किया और नीचे भी होते जा रहे हैं। Cabin crew, please take your seats for landing. ओके इसी डायरेक्शन में नीचे जाके सीधा लैंड करेंगे और लाहौर में बेतहाशा और बहुत तेज़ी से सोसाइटीज़ हाउसिंग कॉलोनीज़ बनी ही चली जा रही हैं। ये सब उसकी मार्किंग्स हुई हुई हैं, प्लॉटिंग हुई हुई है और जो पहला काम होता है वो सड़कें बनना होता है, राउंड अबाउट्स सड़कें। लाहौर में आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, क्लियर ब्लू स्काई, ब्राइट सनशाइन। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अगर आप देख सकें तो हमारे जहाज़ का साया जो है वो साथ साथ चल रहा है, क्योंकि सूरज हमारे राइट पर है। देख सकें तो आपको नज़र आएगा इस जगह पर। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त एंगल है इस वक्त सूरज का। शैडो हमारा देख बिल्कुल। एंड वी आर अबाउट टू टच डाउन। यस
डाउन 8:34 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तमाम हुआ। कराची से लाहौर 1 घंटा 25 मिनट। रिवर्स थ्रस्टर्स एक्टिवेट हो गए थे और अभी ये इंजन बंद होते हुए नज़र आएंगे आपको। बंद हो गए। चलें जी, ये सामने PIA का जहाज़ खड़ा है। इस पर लिवरी की बिल्कुल वाइट है, APBPG बॉम्बे पाकिस्तान जर्मनी। या तो इस पर पेंट होना है या फिर ये लीज पर लिया हुआ है। सामने कंट्रोल टावर है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेड ब्रिक्स की बिल्डिंग का ये एयरपोर्ट है। चलें जी, उधर 2-3 एयर ब्लू और एक PIA के जहाज़ खड़े हैं। चलें जी दोस्तों, टाइम हुआ है 8:53। 8:34 पे जहाज़ लैंड किया था। आगे सीट होने का फ़ायदा ये होता है कि जब डिसम्बार्केशन शुरू होती है तो फिर फ़ौरन ही उतर आते हैं। तो पीछे मेरे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया मैं लाहौर। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बड़ी ज़बरदस्त कलरफुल लाइटों से सजाया हुआ है। रास्ते में भी आपको मैंने दिखाया। गहमा गहमी है इंटरनेशनल डिपार्चर्स पे। मुझे जाना है डोमेस्टिक डिपार्चर्स पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। मैं हूँ इस वक्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। डिपार्चर लाउंज का बोर्ड पीछे नज़र आ रहा है आपको, और ये सामने है डिपार्चर लाउंज की एंट्रेंस। और इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और कराची वापसी की जो फ़्लाइट है वो है 3 बजे। इत्तफाकिया तौर पर ये फ़्लाइट का मुझे पता चल गया और इसका फेयर भी बड़ा रीज़नेबल था। 13,100 रुपये का मुझे एयर सियाल की ये फ़्लाइट है 3 बजे, जो यहाँ से जाएगी कराची। तो मैं अपने जो काम वाम थे जिसके लिए मैं आया था वो निपटा कर मैं काफ़ी जल्दी फ़ारिग हो गया था। मैं तो यहाँ 11 बजे का आया हूँ, लेकिन वो चेक इन काउंटर्स खुले नहीं थे। तो अब वो खुल गए हैं, तो मैंने कहा मैं इस व्लॉग का ओपनिंग शॉट भी आपको दिखा दूं, आपसे बात कर लूं और आपको बता दूं कि एयर सियाल से ही कल मैं कराची से लाहौर आया था और आज एयर सियाल से ही इस्लामाबाद से कराची जा रहा हूं। सुबह 3 बजे की फ़्लाइट है और इंशाल्लाह 2 घंटे में पहुंचेंगे, 5:30 बजे तक। फ़्लाइट रात की है। एज सच तो आपको कोई आउटसाइड व्यूज़ तो नहीं दिखा पाऊँगा। कराची जब पहुँचेंगे तो
5:30 हो रहे होंगे, उस वक्त अंधेरा ही होगा। तो फ़्लाइट रिव्यू ही आपको मैं दूँगा, दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं चेक इन काउंटर्स पर, बोर्डिंग कार्ड लेते हैं और फिर डिपार्चर लाउंज में जाके बैठता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, काफ़ी टाइम बीच में गुज़र गया। चेक इन किया, बोर्डिंग पास लिया, काफ़ी देर वेट किया। अब फाइनली 3:20 पर जहाज़ ने पुश बैक किया और अब रनवे पर टैक्सी करते हुए जा रहे हैं रनवे के एंड तक और फिर वहाँ से करेंगे टेक ऑफ और रवाना होंगे अपने सफ़र कराची की तरफ। 1 घंटा 45 मिनट का ये सफ़र बताया है जो अनाउंसमेंट हुई और 36,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करते हुए हम पहुँचेंगे कराची इंशाअल्लाह ताला। तो नॉट मच टू शो यू आउटसाइड, अभी तो ये लाइटें हैं। टेक ऑफ के बाद थोड़ी बहुत लाइटें आपको नज़र आएंगी एंड देन इट विल बी पिच डार्क। तो नाइट फ़्लाइट में बस ये इशू है कि कोई बाहर के नज़ारे नहीं हो सकते। Cabin crew, take your seat for takeoff. चलें जी, लाइनिंग अप विद रनवे, सामने रनवे नज़र आ रहा है। रेड कलर की जो लाइट्स 4 नज़र आ रही हैं, दे आर पॉपी लाइट्स। ये लैंडिंग के लिए यूज़ होती हैं। इंजन फुल थ्रॉटल पे हो गया। Listen to the sound. And take off roll. And we are airborne. Bye bye Islamabad. यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे। ये लेफ़्ट बैंक। पर चंदा मामा भी आ गए।
के दोस्तों नाश्ता सर्व हो गया। ये है मशरूम ऑमलेट, ये है हैश ब्राउन, ये हैं 2 चिकन नगेट्स, सॉसेजेस और रेड बीन्स। उसके बाद अनहार का योगर्ट, अनहार का फ्लेवर्ड योगर्ट और एक बन रोल है। और ये कटलरी है, एक छोटा चम्मच, एक बड़ा चम्मच और फोर्क, और गिलास पानी दे दिया है, और जो कप है इसमें आएगी, इसमें चाय के लिए। तो टाइम हो गया है 4:58 और अगले कुछ ही मिनट में हम उतरने वाले हैं जिन्ना टर्मिनल एयरपोर्ट पर। Cabin crew, take your seat for landing. Touchdown. Just about to touch down. Runway is in sight. Touchdown. ठीक 5:04 पे ज़मीन पर उतर गए। खवातीन हज़रात, पंचना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंच गए हैं। यहाँ का मुकामी वक्त 5:04 है और दर्जे हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके तहफ़्फ़ुज़ और आराम की खातिर गुजारिश है अपनी नशिस्त पर ही बैठे रहें जब तक जहाज़ मुकम्मल तौर पर रुक न जाए और इंजन बंद न हो जाए। असराए मेहरबानी जहाज़ से उतरते वक्त अपने सामानों के साथ इशारा न भूलें। बराए खाना एहतियात से खोलें। कैप्टन फरहाद खान और इनकाम नाम को खुदाफिज़ कहते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।